हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है दानवीर कर्ण। तो कर्ण के चरित्र के बारे में हमने एक लेक्चर में चर्चा किया था। तो जो साधारण लोग समझते हैं कि कर्ण के प्रति अन्याय हुआ, तो उसमें से दो अन्याय जो हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक तो छल से कवच और कुंडल मांग लिए गए और दूसरा छल से मारा गया। तो हमने देखा था कि और जो अन्य अन्याय हैं कि द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दिया, वो गलत था। द्रौपदी स्वयंवर में सूतपुत्र बोला भी, एक महाभारत बता रही बोला है, एक महाभारत बता रही नहीं बोला। और कर्ण को भी अवसर मिला। भीष्म पितामह ने अपमान किया, भीष्म पितामह ने अपमान नहीं किया, पहले कर्ण ने अपमान किया। जब तक भीष्म पितामह है तब तक मैं युद्ध में भाग नहीं लूँगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो बहुत प्रसिद्ध है दान, है ना, दानवीर, इतना बड़ा दान दे दिया कि जो कवच और कुंडल थे जो कर्ण के शरीर के भाग थे, वो पहने नहीं थे, वो शरीर के भाग थे। तो एक तरह से अपने शरीर को काट के ही किसी दूसरे को देना, और ये भी समझ के कि सामने वाला कौन है, कौन मांग रहा है और किस इंटेंशन से मांग रहा है, फिर भी अपने सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। तुम समझ सकते हैं कितना बड़ा दान है। तो कैसे इस पूरी घटना को समझा जाए कि कर्ण के प्रति अन्याय हुआ कि नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी भगवत गीता में बताया गया है कि जब दान दिए जाते हैं तो अलग अलग श्रेणी में दान दिए जाते हैं। एक सतोगुण में दान है, एक रजोगुण में दान है और एक तमोगुण में दान है। तो सतोगुण में दान क्या होता है? सतोगुण में दान क्या है? किसी अधिकृत व्यक्ति को दान दिया जाए जो अंततः भगवान की सेवा में लगने वाला हो, और दान देने के बाद अफसोस ना हो, कोई रिटर्न में कुछ मिलने वाला है उसकी अपेक्षा नहीं। रजोगुणी दान क्या होता है? इन जनरल बताया मैंने। रजोगुणी दान क्या होता है? जहाँ पर पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा होती है ना, दान दिया है तो कुछ नाम होगा, वो रजोगुणी दान होता है। और तमोगुणी दान क्या होता है? जिसमें जो अधिकृत व्यक्ति नहीं है उसको दान देना, दान देने के बाद अफसोस होना, और दान के पीछे एक अल्टीरियर मोटिव होना। दान के पीछे क्या होना है? कपटता होना कि ये दान दूंगा तो मुझे ये लाभ प्राप्त होगा। तो सतोगुण में लाभ की भावना नहीं है, रजोगुण में सूक्ष्म स्तर पर लाभ की भावना है, और तमोगुण में क्या है? स्थूल स्तर पर लाभ की भावना है। तो वो तमोगुणी दान कहलाता है। तो एक ऐसी घटना आती है कि वास्तविक घटना है जिसमें हम देखेंगे कि दान व्यक्ति दे रहा है लेकिन उसका जो पूरा उद्देश्य है वो क्या है? गलत है। तो ऐसे ही एक कैथोलिक चर्च में एक प्रीस्ट था, पादरी था। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आता था, क्रिश्चियन था, वो दान देता था, उस चर्च को दान देता था। तो पादरी और बाकी लोग देखते थे कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, दान देता है। तो धीरे धीरे क्या किया, उसको अपने ग्रुप में पादरी ने बीच बीच में बुलाना, उससे बातचीत करना, वो और दान देता गया, है ना। तो पादरी सोचा कि बहुत श्रद्धावान व्यक्ति है ना, क्रिश्चियनिटी को मानता है, फॉलो करता है, हम्बल है बहुत। फिर क्या हुआ कि पादरी का जो क्लोज ग्रुप था, कोर ग्रुप होता है ना, कोर ग्रुप, उसमें पादरी ने शामिल कर दिया। तो वो सब जो भी उसका ट्रेजरी था उसकी सुरक्षा करना, और पादरी को सारा अकाउंट देना, और साथ में दान भी देता था। और इतना दान देता था जितना बाकी सब मिलके दान नहीं दे पाते थे, उतना वो दान फिर भी दे रहा था, फिर भी मेंबर था। एक समय ऐसा आया कि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो गया पादरी, और इतना ट्रस्टवर्दी हो गया कि एक बार पादरी ने बोला कि अभी जितना भी कोष है तुम संभालो, और बहुत बड़ा पैसा आया है तो गवर्नमेंट से कुछ टैक्स बचाना है, तो इसकी तुम सुरक्षा करना, है ना। तो वो सब पैसा दे दिया उस व्यक्ति को जो बहुत ट्रस्टवर्दी था, और व्यक्ति क्या हुआ? गायब हो गया।
सारा पैसे लेके। तो दान देने की भावना थी, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहा था, कुछ और ही चल रहा था। तो कोई क्रिया से पता नहीं चलता है कि सही कि गलत है, उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है, लेकिन क्रिया करने के पीछे उद्देश्य क्या है उससे पता चलता है कि वास्तव में वो क्रिया किस लिए की है। तो एक ही व्यक्ति दान दे रहा है, वो सतोगुणी चेतना में दे सकता है, रजोगुणी चेतना में दे सकता है और तमोगुणी चेतना में दे सकता है। जैसे मंदिर में लोग दान देते हैं, तो जो जिस चेतना में देता है उसको उतना फायदा होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जाने अनजाने भगवान को दे रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ उसकी स्वीकृति बन जाती है, लेकिन वो चेतना पर बहुत निर्भर करता है। तो कैसे ये इस इंसिडेंट को समझें। और हम कई बार देखते हैं कि कुछ कंट्रीज होती हैं, कुछ देश होते हैं जो दूसरे देश में कुछ फंडिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं वो, क्यों फंडिंग करते हो, कि उस देश को डेवलप करना है, लेकिन डेवलप उसे करना है कि नहीं करना वो मोटिव नहीं होता, वो क्या होता है, खुद की मनी बनाना है। करेक्ट। अभी ऐसा लग रहा है कि वो फंडिंग करके उस देश को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन खुद का क्या चल रहा है, अल्टीरियर मोटिव चल रहा है। ऐसे बहुत सारे NGOs होते हैं, है ना, कहलाने के लिए वो NGOs होते हैं, हम भला करेंगे, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बांटेंगे, स्कूल खुलवाएंगे, लेकिन अंदर अंदर क्या चल रहे थे, मिली भगत चल रही होती है। तो क्या है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और टैक्स भी फिर एग्जम्पशन हो जाता है उस पर, और भलाई थोड़ी सी करते हैं, लेकिन अपनी जो जेब में भर जाते हैं। जैसे कॉलेज में था तो वहाँ पर ऐसे वो होते थे, फेस्टिवल होते थे, गणेश उत्सव है, जन्माष्टमी है, तो सीनियर्स होते थे वो सब इकट्ठा करते थे, कलेक्शन करते थे, मतलब हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, एनुअल फंक्शन होता था, सबसे इकट्ठा करेंगे और एकदम बढ़िया वो ऐसे स्टेज है और सब इस तरह से बनाते थे। और देखते थे जब वो फेस्टिवल होता था सबके पास नई बाइक है कोई बाइक में घूम रहा है, कोई कार में घूम रहा है, वो कहाँ से आया, वो सब पैसे से आया। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ हम भलाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ भलाई के पीछे उनका खुद का एक इंद्रिय तृप्ति की भावना होती है ना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, बहुत किसी को अगर कुछ देंगे भी तो सोचेंगे कि आगे चल के मुझे ये बहुत सारा देने वाला। तो केवल हम ऊपरी तौर से अगर हम देखेंगे कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दे दिए और वो शरीर का भाग था, इतना दर्द हुआ होगा, तो वो एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन महाभारत में एग्जैक्ट क्या हुआ, सारी सीक्वेंस क्या चला, उसको थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो धर्म ये बोलता है कि जैसे मैं बताया कि जो कार्य है उसके पीछे चेतना क्या है, कार्य के पीछे क्या इंटेंशन है। इंटेंशन क्या बोलेंगे, मनोवृत्ति, चेष्टा, चेष्टा, कार्य के पीछे चेष्टा क्या। तो महाभारत में व्यास देव जी कर्ण को एक जगह बोल रहे हैं कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष करके संबोधित कर रहे हैं कर्ण को। कल्प वृक्ष मतलब क्या है, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला, इस तरह से इंडिकेट किया है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे कर्ण ने दान दिया और दान देने से पहले उसकी क्या विचार था। उससे पहले कुछ दानवीर और जो हुए हैं, वास्तविक में जो दानवीर हुए हैं कौन कौन है ऐसे, राजा, जोर से बोलिए, राजा हरिश्चंद्र। दान नहीं, वो तो सत्य के लिए प्रतिज्ञ थे। नहीं, वो तो उन्होंने एक अपनी गलती हुई थी, उसकी गलती की भरपाई के लिए उन्होंने दिया था, बाकी सत्य को पालन कर लेते। बलि महाराज, कल बलि महाराज के बारे में चर्चा होने वाली है, तो बलि महाराज ने पूरा दान दे दिया। और राजा शिवी राजा ने क्या किया, अपना मांस भी काट के दे दिया, अपना पूरा शरीर भी दे दिया। और मयूरध्वज राजा, अच्छा, कहाँ पर आता है ये, मतलब जब महाभारत हो जाती है तब अर्जुन मतलब जा रहे, मतलब किधर से ऐसा आता है कि वो
मतलब जब ये होता है अश्वमेध यज्ञ होता है युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे, तब वो जा रहे रहते तो तब अर्जुन को हराते हैं उनके पुत्र मयूरध्वज के, तो फिर भगवान आते हैं तो उनका आधा बॉडी राजा मयूरध्वज, और उनका नाम सुना दधीची। दधीची ने क्या दान किया था? अपना हड्डियां। और युधिष्ठिर महाराज ने इतना दान दिया था कि दुर्योधन को भी द्वेष बढ़ गया था। बताया था ना मैंने कि इतने सारे युधिष्ठिर महाराज के लिए उपहार लेके आ रहे थे और उसके संभालने के लिए जगह नहीं बची थी दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन का और जलन बढ़ गई थी। भगवान रामचंद्र, तो इस तरह से शास्त्रों में रंती देव आता है। वो राजा होते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, एकादशी का पारण करने वाले थे, कोई आ जाता है उसको आधा दे देते, फिर कोई आ जाता है फिर आधा दे देते, अंत में पानी बचता है, फिर से कोई आ जाता है उसको भी दे देते हैं। और वो फास्ट कई महीनों से रख रहे थे। फिर जरासंध, अभी ऐसे दान वाले दान तो देते हैं, जैसे हम देखा ना लायंस क्लब होते हैं, रोटरी क्लब होते हैं, तो पूरा भौतिक जगत भी क्या है, रोटेटरी क्लब है, घूमता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही बहुत बड़ा क्लब है। तो रोटरी क्लब वाले और लायंस क्लब वाले क्या करते हैं, जैसे वो बस स्टॉप पर वो शेड लगवा देते हैं, जिससे आपके कोई जॉब करने जा रहा है तो थोड़ा उसको धूप कम लगे। वहाँ तो कुछ नहीं वाला है, लेकिन यहाँ धूप थोड़ा कम लगे, है ना। लायंस क्लब वाले भी ऐसे बहुत सारे प्याऊ खुलवाते हैं। हाँ, ज़्यादा क्या होता है, प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज। जरासंध भी दान देता था, है ना। बताते कि 20 उसने ब्राह्मणों को रोज दान देता था। तो पायस था, पायस जीवन था, है ना। और उसने बहुत सारे राजाओं को क्या करके कैद करके रखा था। तो जरासंध को मारने का क्या उपाय था, फिर भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन जाते हैं ब्राह्मण के वेश में और क्या मांगते हैं, युद्ध भिक्षा, कि आप युद्ध करो, दिन में हम युद्ध करेंगे, है ना। तो उस समय के भी राक्षस इतने थे कि वो जानते थे कि अगर दान दे रहे हैं, कुछ पुण्यशाली कार्य कर रहे हैं, तो अगला जो हमारा परलोक है वो सुधर जाएगा, इसीलिए वो थोड़ा दान देते थे। तो और हम युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं कि जब वनवास में थे पांडव, तो युधिष्ठिर महाराज एक जगह बोलते हैं कि मुझे वनवास में जो कष्ट आ रहे हैं उसका मुझे इतना दुख नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि इतने सारे ब्राह्मण मेरे पास आते हैं, उनको मैं कुछ दान नहीं दे पा रहा। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज व्यक्त करते हैं। तो अभी कैसे वो इंसिडेंट बनता है जहाँ पर कर्ण को ये दान देना पड़ता है, ठीक है। तो ये जब पांडव वनवास में होते हैं तो दुर्योधन बोलता है कि मुझे भी राजसूय यज्ञ करना। तो वहाँ भीष्म पितामह बताते हैं कि अभी राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसी परिवार में जो आपके बड़े हैं उन्होंने राजसूय यज्ञ किया है, तो और इसी परिवार का कोई सदस्य राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। तो एक यज्ञ होता है जिसका नाम है वैष्णव यज्ञ। तो वैष्णव यज्ञ करते हैं और वैष्णव यज्ञ के बाद उसमें सफलता प्राप्त होती है और कर्ण उसमें बोलता है कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मेरी इच्छा ऐसी है प्रिय मित्र कि अभी हमने वैष्णव यज्ञ किया है और आगे चल के हम राजसूय यज्ञ भी करेंगे। और राजसूय यज्ञ कब होगा, जब मुझे पांडव मरेंगे तो उनको मरने से मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसके बाद हम राजसूय यज्ञ करेंगे। तो कर्ण ने इस तरह से बोला। और कर्ण ने बोला कि जब तक राजसूय यज्ञ नहीं होता है तब तक पांडव नहीं मरते हैं, तो मैं किसी से अपने पैर नहीं धुलवाऊंगा, कोई भी पानी का जो चीज़ है कुछ वो खाऊंगा नहीं, और जो भी ब्राह्मण मेरे पास आएगा उसको मैं दान दूंगा। तो ये करने से क्या होगा, दान देने से क्या होगा, पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ने से क्या होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो जब तक अर्जुन मेरे हाथों नहीं मरता है तब तक अगर कोई भी ब्राह्मण मेरे पास आएगा उसको मैं दान दूंगा। तो इस तरह से कर्ण ने प्रतिज्ञा की। तो दान, एक तो कर्ण का फेम बढ़े, नाम बढ़े कि दानवीर है, और दूसरा अर्जुन को मारना है, तो उसके लिए पुण्य इकट्ठा करना है ना। तो इसके बाद
हम देखते हैं कि ओके, फिर आगे चल के जब युद्ध होने वाला होता है, युद्ध की पूरी तैयारी हो जाती है, तो इंद्र सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि जब तक कर्ण के ऊपर एक कवच है और कुंडल है तो कोई भी इसको मार नहीं सकता। तो ब्राह्मण के वेश में जाता हूँ और एक कवच कुंडल मांग के लाता हूँ, है ना। तो कर्ण के पिता कौन है? उस जन्म के पिता सूर्यदेव। तो सूर्यदेव आते हैं, क्योंकि कर्ण किसकी पूजा करता था? सूर्यदेव की। तो सूर्यदेव आते हैं और सूर्यदेव बोलते हैं कि देखो, इंद्र यहाँ पर आने वाला है ब्राह्मण के रूप में, और वो क्या मांगेगा? तुमसे कुंडल मांगेगा और कवच मांगेगा, तो उसको मत देना। तो कर्ण क्या बोलता है वहाँ पर कि वो तो मैंने प्रतिज्ञा ली, वो तो मुझसे कोई भी मांगने आए, कोई ब्राह्मण मांगने आए और कुछ भी मांगने आए, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ, तो मेरे लिए संभव नहीं है, उसका परिणाम कुछ भी हो। तो सूर्यदेव बोलते ठीक है, मैंने चेतावनी दे दी। तो इंद्र आते हैं, इंद्र ब्राह्मण के वेश में छिप के आते हैं, और इंद्र बोलते हैं कि मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। तो अभी कर्ण थोड़ा घबरा जाता है, और उससे पहले सूर्यदेव क्या बोल के जाते हैं कि अगर तुमको कवच और कुंडल देना भी पड़े तो बदले में शक्ति एक अस्त्र है वो मांग लेना, बार्गेनिंग कर लेना शक्ति अस्त्र से। और शक्ति अस्त्र ऐसा है जिससे तुम अर्जुन को जरूर मार पाओ। तो सुन लेता है कर्ण। तो इंद्र आए, और इंद्र पहले बोले कि ये चाहिए, कर्ण ने बोला, हिचकिचाया कर्ण, बोले आप और कुछ मांग लीजिए। तो ऐसा नहीं कि कर्ण बहुत प्रतिज्ञी था कि दान देने ही। फिर अभी क्या किया जाए? इंद्र तो बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे तो एक कवच और कुंडल ही चाहिए। तो अभी कर्ण विचार करता है, कैलकुलेशन लगाता है। कर्ण सोचता है कि मेरे पास कवच कुंडल तो है, लेकिन ये होते हुए भी मैं अभी तक अर्जुन से कभी जीत नहीं पाया। अर्जुन से कितनी बार हारे वो? मतलब हारे नहीं डायरेक्टली, लेकिन अर्जुन जीत गए, लेकिन कर्ण उस परिस्थिति में हार गए। कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने गुरु दीक्षण के लिए बोला था, उसमें कौरव हार गए थे, पांडव द्रुपद को पकड़ के लेके आए थे। और गंधर्व ने अटैक किया था तो कर्ण भाग गया था। हाँ, द्रौपदी के विवाह के बाद जब युद्ध होता है तो वो चैलेंज अर्जुन कर देते हैं, और विराट के युद्ध में। तो कर्ण अभी देख रहा है कि मेरे पास कवच कुंडल तो है, लेकिन फिर भी मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। जैसे कोई गेम होता है, कोई भी स्पोर्ट होता है, तो इसमें अटैक करने वाले होते हैं, डिफेंस करने वाले होते हैं। तो डिफेंस करने वाला तो स्ट्रांग है, लेकिन अटैक करने वाला नहीं। तो कर्ण सोचता है कि डिफेंस के लिए मेरे लिए कवच और कुंडल है, लेकिन उससे मैं अर्जुन से जीत नहीं पाया, तो अटैक करने के लिए कुछ चाहिए मेरे पास। तो कर्ण सोचता है क्यों ना कवच और कुंडल के एक्सचेंज में मैं शक्ति जो अस्त्र है वो मांगू। वो अपने कवच कुंडल देने की तैयार हूँ, और कवच कुंडल देना मतलब अभी कर्ण क्या है, महारथी नहीं बचेगा। कर्ण क्या हो जाएगा? एक साधारण योद्धा बचेगा, और कुछ नहीं होगा। अतिरथी भी नहीं होगा, महारथी भी नहीं होगा, रथी भी नहीं होगा, अर्धरथी भी नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? एक सामान्य योद्धा बन जाएगा। लेकिन लालच क्या है कि उसको शक्ति अस्त्र मिल जाएगा। तो ऐसा सोचना कि कर्ण ने कुछ ध्यान नहीं दिया और बहुत ही उदार चरित्र वाला था और उसने कुछ परवाह नहीं किया, नहीं, उसकी रेपुटेशन भी बनी रहे। दान दिया, जो उसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं पुण्य इकट्ठा करूंगा जिससे अर्जुन को मार पाऊंगा, और अर्जुन को मारने के लिए उसको कुछ उपाय मिल ही नहीं रहा। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतने युद्ध हो गए हैं, इतनी बार 2-3 बार हार गया है, और कई बार ऐसी परिस्थिति जहाँ अर्जुन जीत गया है, कर्ण हार गया है। तो सोचता है अभी क्या होगा? तो कर्ण सोचता है कि अभी शक्ति जो अस्त्र है उसको ले लेते। तो कर्ण का दान देना कोई वास्तव में दान देना नहीं, वो क्या है?
वो बार्गेनिंग करना, वो क्या है, बिजनेस करना। दान, आप किसी को दान देते हैं ऐसा नहीं बोलते कि मैं तुमको इतना दे रहा हूँ तो मुझे बदले में इतना दे, ऐसा बोलते हैं। मंदिर जाएंगे तो मंदिर में इतना देंगे और ऐसा नहीं है। तो और हम देखेंगे कर्ण का ये स्वभाव है कि कभी भी सोच विचार के कार्य नहीं करना। जैसे भीष्म पितामह इंसिडेंट आया कि जब तक भीष्म पितामह है सेनापति तब तक मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध जीत गए तो क्रेडिट किसको जाएगा? भीष्म पितामह को जाएगा, क्योंकि वो सेनापति थे, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, अभी उसके लिए दुर्योधन के प्रति वफादारी है उसकी, लेकिन वफादारी प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी क्या है उसका? खुद का सम्मान, खुद का अभिमान। तो भीष्म पितामह तो मैं जब तक मैं नहीं रहूँगा। और इस इंसिडेंट में भी क्या हो रहा है कि जब पता चलता है अगर कर्ण इतना ही दानवीर था तो उस समय सब उसकी बढ़ाई करते, लेकिन कौरव क्या है, दुखी हो रहे हैं कि कर्ण ने क्या कर दिया, और पांडव क्या है, प्रसन्न हो रहे हैं। ये बहुत ही मूर्खता भरा कार्य है कि आप जिसकी तरफ से लड़ रहे हैं, दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे हैं, उसके वफादार हैं, उससे आपने कंसल्ट नहीं किया और ऐसा कार्य कर दिया कि दुर्योधन को जितना भरोसा था कि कर्ण की वजह से युद्ध लड़ने वाले हैं, तो वो सब पानी फिर गया। तो ये कोई दानवीरता नहीं है, ये क्या है, मूर्खता है। ये मूर्खता है और ये अभिमानी है और ये लोभ दिखा रहा है कि इससे तो मैं कुछ हो नहीं पाया, अभी मैं ऐसी चीज ले लूंगा, मतलब क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि नहीं है। अच्छा, कई लोग व्यवहार होता है ना इम्पल्सिव, तुरंत कुछ काम करना, तुरंत निर्णय लेना, सोच विचार के निर्णय नहीं लेना। तो कवच कुंडल खोलने से क्या हो गया, अब तो वो कर्ण आसानी से मर सकता है। और शक्ति जो अस्त्र है उसके लिए भी भगवान ने योजना बनाई, भीम के पुत्र घटोत्कच है ना, घटोत्कच को सामने खड़ा किया और घटोत्कच से सारे कौरवों को की चटनी बना रहे थे, ऐसे ही तोड़ते जा रहे थे। तो दुर्योधन ने बहुत बोला कि अभी अब शक्ति अस्त्र उपयोग करो, तो कर्ण ने बोला अभी तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो अर्जुन के लिए बचा के रखा। बोले अर्जुन से पहले ही हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये घटोत्कच सबको मार देगा, तो अभी करो, है ना। तो कर्ण फिर विवश हो जाता है और घटोत्कच पर अपना शक्ति अस्त्र चला देता है। और उसके बाद फिर, और जब तक घटोत्कच को नहीं मारता है कर्ण, तब तक क्या है, भगवान क्या करते हैं, अर्जुन का रथ कर्ण के सामने कभी लाते ही नहीं। कभी कहीं ले जाते हैं, कहीं कहीं ले जाते हैं, कहीं उधर ले जाते हैं, कभी कर्ण के सामने लेके नहीं आते। और जब घटोत्कच मर जाता है उस दिन के बाद से अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध जाता है। तो महत्वपूर्ण ये है कि अगर हमारे पास बहुत क्षमता है ना, जैसे मान लीजिए कर्ण योद्धा अच्छा था, क्षमता है, लेकिन हम अकेले हैं तो कुछ नहीं कर पाए। तो कर्ण ने जो हमेशा डिसीजन लिए वो क्या, अकेले में लिए, किसी से कंसल्ट कुछ नहीं किया कि सही है गलत है। लेकिन अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के द्वारा क्या है, गाइडेड है, भगवान कृष्ण को निर्देश दे रहे हैं। तो किनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं? अगर हम अकेले हैं और हमारे पास शक्ति भी बहुत है, बुद्धिमान भी बहुत है, तो भी कुछ काम नहीं चल पाए, तो भी हम समय पे ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि मिस्टेक कर लेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि क्या लिमिटेड है। लेकिन हम भगवान के द्वारा या भगवान के भक्तों के द्वारा गाइडेड है, तो अगर हमें कुछ भ्रमित भी होंगे, जैसे अर्जुन भ्रमित हुए युद्ध से पहले, या कुछ मिस्टेक भी होगा, तो भी क्या उसको हम पार कर लेंगे, है ना। तो अर्जुन और कर्ण में ये बहुत बड़ा अंतर है। एक तरह से देखा जाए दोनों बहुत ही एक तरह से बराबर के योद्धा थे, है ना? लेकिन अर्जुन के साथ क्या था, भगवान कृष्ण को गाइड कर रहे थे, और कर्ण के साथ क्या था कि जो भी करना मुझे अकेले ही करना, अकेले करेंगे, खुद का निर्णय नहीं। और उसकी वजह से क्या हो गया, उनका ये मिस्टेक हो गई। तो ये पूरा इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अभी जो कर्ण को जो मारा गया निहत्था, तो वो सही था कि नहीं था? तो
जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कर्ण के ऊपर बहुत सारे सीरियल बने हैं, बहुत सारी मूवीज बनी हैं, उसमें इस तरह से उसको दर्शाया जाता है ना। जातिवाद का शिकार, छल का शिकार, है ना। और उसमें ये अंतिम में मारा गया, तो वो भी गलत किया, छल किया। तो इसका भी स्पष्टीकरण महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो कर्ण और अर्जुन के बीच में क्या है, अंतिम लड़ाई थी 17वां दिन युद्ध का। और उस दिन अर्जुन और कर्ण पूरी तरह से फुल फोर्स में थे, है ना। कौन युद्ध जीतेगा, क्या होगा, है ना? और ऐसा लग रहा था कि निर्णायक युद्ध होने वाला है। अगर अर्जुन हार गए, अर्जुन की मृत्यु हुई तो कौरव जीत जाएंगे, और कर्ण की मृत्यु हुई तो पांडव जीत जाएंगे। तो सब बहुत ही माहौल ऐसा था गर्म। तो ब्राह्मण का श्राप था कर्ण के ऊपर, क्या कि जो भूमि देवी है पहिए को, रथ को पहिए क्या कर लेंगी, खींच लेंगे, है ना। तो पहिया चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, युद्ध हो रहा है, और गड्ढा आता है और उसमें रथ चला जाता है। ठीक है, अभी युद्ध में आगे पीछे चलना है तो पहिए का निकलना आवश्यक है। ठीक है, तो कर्ण उतरता है तो पहिए को निकालने का प्रयास करता है। और कर्ण फिर दूसरा श्राप, किनका, परशुराम। परशुराम का श्राप क्या था, जब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होगा, जब तुम्हें सबसे अधिक जरूरत पड़ेगी, उस समय विद्या कोई भी काम नहीं आएगी। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, कुछ हम कुछ याद करते हैं और जब से सबसे ज़्यादा उसकी जरूरत पड़ती तभी भूल जाते हैं। तो वो भी ब्रह्मास्त्र भी नहीं आ पा रहा और पहिया भी निकालना है, अभी क्या किया जाए। तो कर्ण यहाँ पर अभी धर्म की बात करता है, इसको बोलते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कर्ण बोलता है कि धार्मिक लोग बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो उसकी हमेशा रक्षा होती है। और आप स्वयं जो खड़े हैं, कृष्ण से बोल रहे हैं कि आप जो सामने खड़े हैं स्वयं धर्म के मूर्तिमान हैं, और आप अधर्म कर रहे हैं, आप अधर्म कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी क्षमता है और जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, मेरा ज्ञान है, उससे मैं आज निर्णय निकालता हूँ कि धर्म का पालन करने से कुछ फायदा नहीं होता। मैंने पूरे जीवन में वो धर्म का पालन किया और धर्म के मूर्तिमान व्यक्ति ही मुझे छल से मारा, अधर्म से मारा। मतलब एक तरह से वो धर्म को चैलेंज कर रहा है, और दूसरी तरह से क्या बता रहा है कि मैं धर्म को अच्छी तरह जानता हूँ, और जो धर्म के मूर्तिमान है वो धर्म को नहीं जानते। तो मनु संहिता में बहुत अलग अलग स्तर के धर्म बताए, है ना। जैसे सनातन धर्म, सबसे उच्च धर्म क्या है, सनातन धर्म। फिर एक सामान्य धर्म, फिर एक आपद धर्म, है ना। फिर प्रजा का धर्म, फिर राजा का धर्म, फिर स्त्री का धर्म, शूद्र का धर्म, अलग अलग स्तर के धर्म बताए। तो यहाँ पर जो कर्ण बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि मैंने मित्रता निभाई, मैंने वफादारी निभाई, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन धर्म की क्या होती है, अलग अलग परतें होती है। धर्म की क्या होती है, अलग अलग लेयर्स। तो नीचे की लेयर पता है लेकिन ऊपर की लेयर नहीं पता। तो फिर बोलता है कि अर्जुन, कि मेरा दैव से मेरा जो रथ है अभी फंस गया है ना, तो कुछ थोड़े समय के लिए रुको, है ना। और जब इसको मैं निकाल लूंगा तब तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। अगर तुमने अभी मुझे मारा तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे, और अगर अभी तुमने मारा तो तुम कायर कहलाओगे, तुम क्षत्रिय नहीं कहलाओगे। और ना तो मैं तुमसे डरता हूँ, ना मैं केशव से डरता हूँ, ना मैं कृष्ण से डरता हूँ, है ना। इसीलिए मैं तुमसे कुछ जो समय है उसकी भिक्षा मांग रहा हूँ, अपने धर्म का पालन करो। तो जो अधर्मी लोग होते हैं उनका क्या होता है, हमेशा जो पापी लोग होते हैं वो क्या होता है, उन्होंने क्या गलत किया
वो कभी नहीं सोचते। उनका एक टिपिकल एक फीचर होता है कि जो पापी लोग होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि मैंने क्या गलत किया था। वो क्या किसको दोष देते हैं? दो लोगों को दोष देते हैं। किन किन को दोष देते हैं? एक तो किस्मत को देते हैं, किस्मत ही मेरी फूटी है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो बहुत अच्छा था, मेरी किस्मत ही ऐसी थी, मैं क्या करूँ। लेकिन किस्मत किसने बनाई वो उनको पता नहीं होता। और दूसरा किसको दोष देते हैं? अपने आसपास वालों को, कि इनकी वजह से ऐसा हुआ। मैं तो बहुत अच्छा, मैं तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इनकी वजह से ऐसा हुआ। तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं और आज सामने वालों को दोष देते हैं, लेकिन खुद ने क्या गलती की है वो कभी नहीं सोचते। तो अभी कर्ण बिल्कुल यही है, यही दिखा रहा है। तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, मैंने जीवन में धर्म का पालन किया, तुम कायर कहलाओगे, है ना। और धर्म मूर्तिमान स्वयं खड़े हैं और वो ऐसा अधर्म कार्य कर रहे हैं। तो अभी क्या है, कर्ण शिक्षा दे रहा है कि मैं क्या हूँ, दूध का धुला हूँ। तो अभी भगवान कृष्ण को आता है क्रोध, बहुत तेज क्रोध आता है भगवान को। और भगवान बोलते हैं कि आज तुम्हें सारे धर्म याद आ रहे हैं। पूरे जीवन भर कोई धर्म याद नहीं आया, तो आज धर्म याद आया। तो भगवान बोलते हैं मोस्टली इट इज ऑब्जर्व दैट द इविल ऑलवेज कंडेम देयर डेस्टिनी नॉट देयर ओन डूइंग। जो इविल है, असुर होते हैं, वो हमेशा किस्मत पर आरोप देते हैं, अपने कार्यों पर कभी विचार नहीं करते। तो अभी कृष्ण जो है कर्ण के जीवन की सारी घटनाओं को बता रहे हैं एक एक करके, कि कितने बड़े तुम जो अपने आप को धर्मी बोल रहे हो कि धर्म का पालन करता हूँ, एक एक करके वो गिनाना चालू करते हैं। तो अभी जो भगवान कृष्ण यहाँ पर तर्क रख रहे हैं, आर्गुमेंट रख रहे हैं, वो महाभारत में स्पष्ट रूप से बताया गया। इतना स्पष्ट बताने के बावजूद भी लोग क्या बोलते हैं, कर्ण क्या है। कर्ण एक बुक भी है, कर्ण द अनसंग हीरो, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनसंग हीरो, अनकही गाथा तो बोला है, मतलब ऐसा हीरो जो जिसे क्वालिटी छुपा दी गई, जिसे छुपा दी गई, है ना। और एक जगह तो ऐसा बुक था कि मतलब महाभारत का ऐसा योद्धा जो सबसे ज्यादा वीर था, सारे कौरवों से भी और सारे पांडवों से, लेकिन छल कपट से अलग अलग स्ट्रेटेजी से उसको मार दिया गया। तो अभी ये जो कन्वर्सेशन है भगवान कृष्ण तो कर्ण को बताना है ये, और ध्यान देने योग्य है। तो भगवान अभी यहाँ पर कर्ण को डांटना चालू करते हैं। बोलते हैं कि जब दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और तुमने द्रौपदी को सभा में बुलाया, जिस अवस्था ये जानते हुए भी कि इस अवस्था में वो सभा में नहीं आ सकती, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। जब कौरवों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से युधिष्ठिर महाराज को हराया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। जब पांडवों ने अपना 12 साल प्लस 1 साल पूरा किया और पांडवों ने अपना हिस्सा मांगा और तुम लोगों ने देने से मना कर दिया, तब उस समय धर्म कहाँ गया था। जब दुर्योधन ने भीम को विष खिलाया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। जब पांडव वारणावर्त में गए थे और उनके घर में लाक्षागृह में आग लगाने का प्रयास किया गया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। जब निसहाय द्रौपदी सहायता के लिए पुकार कर रही थी, उस समय तुमने अपशब्द बोले थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। और जब द्रौपदी को की तरफ तुम काम की दृष्टि से देख रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। और जब द्रौपदी वस्त्रहरण के अंतिम में तब तुमने बोला कि ये जो तुम्हारे पति हैं जो कोई काम के नहीं है, ये सब नरक जाने वाले हैं,
तुम किसी दूसरे पति को चुन लो, जब तुमने ये बोला उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, है ना? और जब पांडवों को एक धृतवीड़ा के बाद वापस भेज दिया गया था और अगली धृतवीड़ा हो उसका प्रस्ताव किसने रखा था? तुमने रखा था। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, है ना? और जब अभिमन्यु को सब लोगों ने मिलके मारा और उसकी शुरुआत किसने की थी? तुमने की थी। पीछे से मार के अभिमन्यु का जो कवच है वो तोड़ा था, किसने तोड़ा था? और पीछे से आके, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब उस समय तक धर्म के बारे में कोई विचार नहीं आया तो आज धर्म के बारे में बोलने से क्या मतलब, है ना? और फिर भी अगर तुम धर्म की बात कर रहे हो तो तुम जैसे व्यक्ति को मारना कोई अधर्म नहीं है। तो कर्ण जो है उसके मुंह बंद हो गया और सर में से उसका सिर लटक गया। उसके बाद भी कुछ समय तक कर्ण और अर्जुन का युद्ध चलता है ना, कि ऐसा नहीं था कि एकदम कर्ण निस्सहाय हो गया। और थोड़ा युद्ध चला, फिर कर्ण फिर से रथ पे आया, फिर रथ थोड़ा चला, फिर रथ उसमें गड्ढे में फंस गया और फिर से वो गड्ढे से निकालने का प्रयास किया। और भगवान ने अर्जुन को बोला कि अभी एक अंजुलि का अस्त्र चलाओ और वो उससे कर्ण को खत्म करो। तो जो अर्जुन है अपना अस्त्र निकालते हैं, बोलते हैं कि अगर मैंने सही तरह से तपस्या की, अगर मैंने अपने गुरुओं का सम्मान किया, सही तरह से यज्ञ किया और मैंने अपने जो शुभ चिंतक हैं उनकी बातों को कभी नकारा नहीं है, तो ये जो अस्त्र मैं छोड़ रहा हूँ वो कर्ण को मार के है। और वो छोड़ते हैं और कर्ण वहाँ पर मर जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान ने निहत्थे को मारा, लेकिन क्यों? इतने सारे अलग अलग तरह से पाप किए थे, उस पापी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में मारना वो कोई गलत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कोई टेररिस्ट है और टेररिस्ट पूरा तबाही मचा रखा है, तो उसको कोई छुप के मार रहा है, पीछे से मार रहा है, तो क्यों मार रहा है वो? जिससे टेररिस्ट अपना आतंक ना मचाए। तो कर्ण को इस परिस्थिति में मारना कोई गलत नहीं था। तो ये दो इंसिडेंट थे और बाकी हमने पहले लेक्चर में काफ़ी कुछ चर्चा कर लिया था इसके बारे में। तो आशा है कि कर्ण के प्रति किसी की सहानुभूति होगी तो वो भी चली गई होगी। अगर अभी तक भी नहीं गई तो प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई सहानुभूति है तो बता सकते हैं।